श्री गणेशाय नमः। जय जगन्नाथ। सनातन धर्म की परंपरा में ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जिनकी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण ने ईश्वर को भी नियमों की सीमाओं पर जाने के लिए विवश कर दिया। ऐसी ही एक भावपूर्ण कथा है रघुदास नामक उस भक्त की, जिनकी भक्ति ने भगवान जगन्नाथ को स्वयं प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया। रघुदास नामक एक परम भक्त पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ के सिंह द्वार के निकट एक विशाल छत्र के नीचे निवास करते थे। एक दिन जब वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन हेतु मंदिर में प्रवेश किए, तब उन्होंने वेदी पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के दिव्य स्वरूपों का दर्शन किया। उसी क्षण उन्हें ये दिव्य अनुभूति हुई कि भगवान जगन्नाथ और भगवान श्री राम में कोई अंतर नहीं है। तभी से उनके हृदय में भगवान जगन्नाथ के प्रति सख्य भाव प्रकट हुआ। एक अवसर पर रघुदास ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम भाव से भगवान के लिए एक पुष्प माला निर्मित की। माला की डोरी उन्होंने केले के वृक्ष की छाल से बनाई थी। उन्होंने वह माला मंदिर के पुजारी को अर्पण की, जिससे वह भगवान को समर्पित की जा सके। किंतु पुजारी ने उस माला को स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि मंदिर में केले के वृक्ष की छाल से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग निषिद्ध था। यह जानकर रघुदास का हृदय अत्यंत विषाद से भर गया कि उनकी प्रेममयी माला भगवान को अर्पित नहीं की गई। उसी दिन संध्या काल में जब पुजारी भगवान को वेश धारण करा रहे थे, तब उन्होंने भगवान के अंगों को पुष्प से सजाने का प्रयास किया, परंतु यह देखकर वह विस्मित रह गए कि एक भी पुष्प भगवान के शरीर पर स्थित नहीं हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो भगवान कोई भी पुष्प स्वीकार नहीं कर रहे हों। ये दृश्य देखकर समस्त पुजारी अत्यंत चिंतातुर हो उठे कि संभवतः उनसे कोई त्रुटि हुई है। उन्होंने ये संकल्प किया कि वे मंदिर में ही उपवास पूर्वक रात्रि व्यतीत करेंगे और भगवान के स्वप्नादेश की प्रतीक्षा करेंगे। निश्चित ही उसी रात्रि भगवान जगन्नाथ प्रधान पुजारी के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, मेरा भक्त रघुदास मेरे लिए प्रेम पूर्वक पुष्पमाला लाया था। उसने उसे श्रद्धा और निष्ठा से निर्मित किया था। माला को मुझे अर्पित करने से मना कर दिया। तुम उसकी भक्ति और प्रेम को पहचान ही ना सके। अब मेरा वह भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर माला समक्ष रखे हुए उपवासी अवस्था में रो रहा है और अभी तक वह सो नहीं पाया है। जब तक मेरे उस भक्त की भावना पूर्ण नहीं होती, मैं कोई अन्य माला कैसे धारण कर सकता हूँ? मैं शांति से शयन कैसे कर सकता हूँ? प्रातः होते ही प्रधान पुजारी जाग उठे और उन्होंने यह स्वप्न अन्य पुजारियों को विस्तार पूर्वक बताया। तत्पश्चात वे सभी रघुदास के पास पहुँचे, उनसे क्षमा याचना की तथा विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि वे अपनी माला पुनः भगवान को अर्पित करें। यह सुनकर रघुदास का हृदय परमानंद से भर गया। उन्हें अपार प्रसन्नता हुई कि भगवान इतने दयालु और भक्त वत्सल है कि वे स्वयं उनकी भक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। ईश्वर केवल ब्रह्म वस्तुओं से नहीं, अपितु शुद्ध हृदय और निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भगवान जगन्नाथ ने यह प्रमाणित किया कि जो भक्त सच्चे प्रेम से उन्हें पुकारता है, वह कभी उपेक्षित नहीं रहता। यदि आप किसी विशेष कथा अथवा अन्य विषय के संदर्भ में जानना चाहें, तो नीचे कमेंट करें। हम अवश्य प्रयास करेंगे कि आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आने वाले वीडियोस में दे सकें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।